प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी मई च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी की व्याख्या कर रहे थे। अब स्वामी जी कहते हैं कि इसमें मई माने ईश्वर का बोध होना चाहिए, जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, सच्चिदानंद घन, आदेश अकाल अवस्तु होने पर भी देश काल वस्तु के रूप में मालूम पड़ने वाला है, उसका बोध होना चाहिए। वह तो विषय हुआ भक्ति का। अनन्य योगेन का अर्थ है कि उसके सिवाय विषय दूसरा ना हो, माने किसी भी परिच्छिन्न विषय को भक्ति का विषय ना बनाया जाए। मातृभक्ति, पितृभक्ति, पति भक्ति, पत्नी भक्ति, देश भक्ति, प्रांत भक्ति, राष्ट्र भक्ति, संप्रदाय भक्ति, ये सब परिच्छिन्न की भक्ति हैं। जब तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो तो छोटे वाले ईश्वरों की भक्ति करने से काम नहीं चलेगा। बड़े वाले ईश्वर से एक ही भक्ति करनी पड़ेगी, माने संपूर्ण जगत वाला, प्रकृति वाला, माया वाला उस ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। अतः अनन्य योगेन का अर्थ है कि जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, उससे अन्य जो कार्यात्मक नाम और रूप हैं, उनसे भक्ति का योग ना हो। अव्यभिचारिणी माने स्वयं जो वृत्ति है वह भी अपने में परिवर्तित ना हो, अर्थात वासना भी ना हो और चांचल्य भी ना हो। अनन्य योग में वासना का निषेध है और अव्यभिचारिणी में चांचल्य का निषेध है, माने विक्षेप और वासना दोनों से मुक्त और केवल भगवान की भक्ति, अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो परमात्मा है उसका अनुसंधान, इसका नाम भक्ति है। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावे उपपद्यते ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। अब अगला साधन प्रारंभ करते हैं। विविक्त देश सेवित्वम। देश में विविक्तता, विविक्त माने पृथक्कृत, विचिर पृथक भावे, विचिर धातु देश में विचिर धातु पृथक भाव के अर्थ में है। तो विविक्त देश सेवित्वम का अर्थ है एकांत में रहने का अभ्यास। जिन लोगों को एकांत में बैठने का अभ्यास नहीं होता, उनको अगर किसी दिन कोई बात करने वाला ना मिले तो बोर हो जाते हैं। हमको एक आदमी बताता है हमारा घर साएं साएं बोल रहा है, हाय हाय कोई नहीं है घर में, सूना लगता है, घर काटने को दौड़ रहा है। और जिसको ईश्वर के ध्यान भजन का अभ्यास होता है, उसको अगर ऐसा घर मिल जाए तो वह कहता है धन्य भाग हमारे, ईश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, हमको ध्यान का अवसर मिल गया, भजन का अवसर मिल गया। एक बार मैं वृंदावन में सवेरे वेदांत की कथा करता था। हमारे यहाँ प्रतिदिन वेदांत की कथा चलती है। यह बात श्री उड़िया बाबा जी महाराज के समय से ही चलती आ रही है। तो कोई प्रसंग होगा, मैंने कहा कि परमात्मा के ज्ञान के लिए वेदांत का स्वाध्याय जरूरी है। एकांत सेवन उतना जरूरी नहीं है, यह तो आप जानते हैं, और नहीं जानते हों तो जानना जरूरी है कि हम एकांत में बैठ के अपने मन से जितना ध्यान कर सकते हैं वह जाने हुए पदार्थों का ही ध्यान करते हैं। नितांत अज्ञात पदार्थ का ध्यान नहीं हो सकता। इसका मतलब यह होता है कि ध्यान हमको कोई नई चीज़ नहीं दे सकता, या तो पूर्व जन्म की जानी हुई हो, या तो इस जन्म की जानी हुई हो, सुनी हुई हो, देखी हुई हो या सोची हो। तो ध्यान उसी में हमको स्थिर कर सकता है। अज्ञात वस्तु ध्यान में प्राप्त नहीं हो सकती।
अब व्याख्या को भगवान और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।